तो कल हमने बिटवाइज ऑपरेटर देखा था। बिटवाइज ऑपरेटर में हमने एंड, बिटवाइज और बिटवाइज नॉट ऑपरेटर हमने देख लिया था ना। ठीक है, अब दो ऑपरेटर इसके अंदर पेंडिंग थे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, अब ये क्लियर है, कल वाला क्लियर है सारा ये? यस सर। ठीक है, अब लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है आपका, लेफ्ट में वैल्यूज को शिफ्ट करता है। अगर जैसे मैं ये लगा दूंगा तो ये क्या करेगा, लेफ्ट में वैल्यूज को शिफ्ट करेगा। कैसे करेगा अभी देखेंगे। सेम एज इट इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करता है, आपकी वैल्यूज को राइट में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर या राइट शिफ्ट ऑपरेटर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वैल्यू, उसके बाद आपका आता है ऑपरेटर, और उसके बाद आपका आता है नंबर ऑफ टाइम्स वी नीड टू शिफ्ट, और वी कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे मान के चलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपकी वैल्यू है, लेट सपोज मेरे को क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है 10 में। 10 में मेरे को क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे इसमें बाय 2, समझना इसको पहले। तो 10 में मैंने लगाया लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बाय 2। इसको चला के देखते हैं सेम कोड को। ये क्या करेगा आपका, ये जो वैल्यू है, देखो ये बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, आपकी वैल्यू को पहले बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई एक्शन लेते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेटर, जो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, आपकी वैल्यूज को, जो भी आपने वैल्यू दी है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, अब इसमें ये चीज देखो, 10 की आपकी बाइनरी वैल्यू क्या है, 10 की आपकी बाइनरी वैल्यू है 1010। क्लियर है? मैंने इसके ऊपर शिफ्ट लगाया बाय 2। शिफ्ट मैंने बाय 2 लगाया तो क्या होगा, एंड में आपकी 2 जीरो ऐड हो जाएंगी, इसके अंदर 2 जीरो ऐड हो जाएंगी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा 101000। क्लियर है? सर एक बार सर और बता दीजिए। 10 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट करा, 10 की बाइनरी वैल्यू क्या है, 1010। यस सर। जी चला के देखा था सारा बाइनरी वाला। 10 की सर वैल्यू क्या है चलाया आपकी, था। 1010। लेफ्ट शिफ्ट लगाया, लेफ्ट शिफ्ट लगाया मतलब क्या होगा, ये आपकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे मान के चलो, इसके आगे मैंने 0000 ये लगा दिया। हम जो बाइनरी डिजिट होती है, हम कितने भी इसको वैल्यूज काउंट में ले सकते हैं, हम आगे कितने भी जीरो इसके लगा सकते हैं। ये एक 4 डिजिट का बाइनरी वैल्यूज थी, 4 डिजिट में, ये हमने क्या करा, 8 डिजिट में बाइनरी वैल्यू को कर दिया। क्लियर है? वैल्यू हमारी क्या थी, ये थी। ठीक है, अब जब हमने बोला कि इसके अंदर 2 शिफ्ट लगा दो, 2 शिफ्ट लगा दो मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू को, जितनी भी वैल्यू हैं 2 शिफ्ट हो जाएंगी। मतलब क्या होगा, देखो इसको पहले समझते हैं, एक शिफ्ट करते हैं इसको पहले ना, रबड़ है कि इसके अंदर रेजर। मैंने बोला इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है बाय 1, समझना। 1 शिफ्ट करना है मतलब क्या होगा, ये वैल्यूज आपकी मूव करने लगेंगी। ये आपकी वैल्यू इधर आ जाएगी एक बार, ये वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी 1 प्लेस, ये आपकी वैल्यू 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 इधर आ जाएगी, ये आपकी वैल्यू इधर आ जाएगी, समझना है ना, और ये आपकी वैल्यू इधर आ जाएगी। तो इसका आउटपुट क्या बना, 0 0 0 1 0 1 0, और जब ये मूव हुई, ये लास्ट वाली जो वैल्यू है, जब ये मूव हो गई तो एंड में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सर जितनी भी बार मूव होगी उतनी बार जीरो आएगा लास्ट में। हाँ, अब अभी हमने 2 बार करना है तो हमने 1 बार कर दिया, अब हम 1 बार और करेंगे। 1 बार और करेंगे तो क्या होगा, फिर से आउटपुट आएगा 0 0, ये वाला 1 इधर आ 1 जाएगा, 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0, 0 और एक और 0 है ना, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, 0 0 1 0 1 0 0 0। ठीक है, हमारा भी यही आया था।
अगर हम इसको 8 डिजिट में कर दें तो हमारा क्या आ गया 0011010000। ये हमारी वैल्यू 2 प्लेस से शिफ्ट हो गई। तो आपने 8 डिजिट में क्यों किया था इसको? क्योंकि हम मूव कर रहे हैं ना, अभी हमने 2 शिफ्ट करा है तो हमें 2 एम्प्टी स्पेस चाहिए ही चाहिए। अब इसको ऐसे मान लो, हमने अगर 2 शिफ्ट करा है तो हमें आगे 2 एम्प्टी 0 चाहिए। आगे 0 का कोई मतलब नहीं होता पहली बात, ठीक है। तो हमें ये स्पेस को फिल करना है, 2 बार शिफ्ट होगी। एक्चुअल वैल्यू 10 की क्या थी 1010। अब जब हम 2 शिफ्ट करेंगे तो वैल्यूज कहां तक आएंगी, इन दोनों को फिल करेंगी। अगर 4 करना था तो आगे 4 0 लगा देते आप। आगे हम 4 लगा के, कम से कम 4 लगा के चलते, ठीक है। ये क्लियर हो गया? मतलब लेफ्ट शिफ्ट में शिफ्ट हो जाती है लेफ्ट की तरफ वैल्यूज। बिल्कुल बिल्कुल सेम एज इट इज। राइट शिफ्ट में क्या होता है, राइट की तरफ वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। अब राइट में क्या होता है, इसमें तो क्या हो गया मूव हो गई आगे, तो आपकी वैल्यूज दिख रही हैं, उसमें क्या होता है वैल्यू ही गायब हो जाती है। मान के चलते हैं, लेट सपोज हम करते हैं आपका 3 का करते हैं राइट शिफ्ट 2 टाइम्स, ठीक है। 3 का राइट शिफ्ट करते हैं 2 टाइम्स, तो 3 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 3 की वैल्यू क्या है हमारी, ये 0011 है। इसमें राइट शिफ्ट लगेगा 2 टाइम्स का। आ जाओ वापस, जो 3 है उसकी बाइनरी वैल्यू क्या होती है 0011, ठीक है। अब हमने बोला है इसमें 2 शिफ्ट करने हैं राइट में। राइट में इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है ना राइट में, हम आगे लगा सकते हैं पीछे नहीं लगाते। राइट में कुछ नहीं है ना, तो क्या होगा आपका, ये वैल्यू गई इधर, अगर हमने एक शिफ्ट करा और ये वैल्यू आ गई इधर, ठीक है। अब एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट करा अभी हमने, एक शिफ्ट में क्या आ गया आपका 0001, ये आ गया एक शिफ्ट में। सर 3 बार 0 कैसे आ गए? चलो, क्योंकि वहां से लेफ्ट से भी और 0 होंगे आगे। ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाला 1 जो है इधर आ गया, तो इधर क्या आ गया आपका 0 आ गया। जब ये वैल्यू हमने 1 इधर मूव कर दिया तो इधर क्या बचा, कुछ नहीं। ये वैल्यू जो पहला, ये लास्ट वाला 1 था, ये हवा में उड़ गया, ये मानो ये आपका हवा में गायब हो गया, ये आपका क्रॉस हो गया। और ये जो 1 था आपका सेकंड प्लेस वाला, आपका लास्ट प्लेस पे आ गया। और जब ये आपने मूव करा तो इधर क्या आ गया 0। इसमें भी तो ऐसे ही हुआ था, जब मूव करा था तो उसकी जगह क्या बच रहा है, ये जो 1 था इसकी जगह क्या बचा, 0 ही तो बचा। यस सर। अब ये क्या करा हमने, इसको मूव इधर कर दिया तो इधर क्या आ गया आपका 0 आ गया। क्लियर है? अब एक शिफ्ट हुआ है, अभी एक शिफ्ट और करेंगे। अब एक शिफ्ट और करेंगे तो ये भी गया हवा में, ये आपका गायब हो गया, ठीक है। ये 0 इधर आ गया इसकी प्लेस पे, ये 0 इधर आ गया और ये 0 इधर आ गया, तो आपका क्या बचा 000। आप आगे पीछे कितने भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके चीज 0 आ गया आउटपुट। तो आउटपुट में अगर हम बाइनरी को डेसिमल में वापस कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0। करके देखें? यस सर। एक बार इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, तब और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसको चला के देखते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं 10 शिफ्ट 2। इसमें 10 है ना, ए शिफ्ट 2, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है हमारी, एक मिनट, 10 की वैल्यू आपकी ये हो गई और ये हो गया 2, आउटपुट आ गया ये। हम इसको लिख लेते हैं भाई, हमारा ये आना चाहिए, बाकी चला के देखते हैं। जावा सी बिटवाइज ऑपरेटर डॉट जावा और जावा बिटवाइज ऑपरेटर, क्या आ गया 4040। 40 का अगर आप देखोगे बाइनरी फॉर्मेट, बाइनरी वैल्यू तो आपकी क्या आएगी, यही आएगी 40 की। ऐसे चार्ट बनाओगे ना 40 तक, 40 तक का चार्ट बनाना ये, ठीक है। आपकी वैल्यू क्या आएगी 40 की, ये आएगी। यस सर। डाउट है? डाउट तो नहीं होना सर। चाहिए यार, डाउट होना चाहिए। बाइनरी वैल्यू ऑफ 40, सॉरी 40 की, और हमारा क्या आया था, ये था। आगे के 0 का कोई मतलब नहीं होता, चाहो तो हटा दो, चाहो तो इग्नोर मार दो। आपके क्या आया है 101000, यही आया ना, यही दिखा रहा है, क्लियर है। अब ये तो हो गया हमारा लेफ्ट शिफ्ट, तो ये क्या हो गया एक तरह से आउटपुट आपका क्या हो गया 40। अब राइट शिफ्ट करते हैं।
राइट शिफ्ट में हम ये वाली एग्जांपल लेते हैं 3 का 2 से, जो हमने समझा है ना, तो इधर हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं 3, शिफ्ट कर दो इसको 2 बार। 3 की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 0 1 1, इसको हमने राइट शिफ्ट कर दिया 2 टाइम्स, तो हमारा क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए वैसे तो, 0 0 0 0, और ये क्या हो जाना चाहिए 0। चला के देखें, इसको राइट कर दो। बोला करो यार, गलत निशान लगा दिया मैंने। कंपाइल करा, क्लियर करा और अरे रन कर दिया, क्या आ गया 0। कैसे आया, समझ में आया? जब तक ये बाइनरी चार्ट नहीं बनाओगे जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। बाइनरी चार्ट सर कहाँ तक बना रहा है आपने? ये 9 तक वैसे नॉर्मल होता है। नॉर्मल 9 तक होता है, लेकिन जहां तक जरूरत पड़े वहां तक तो बनाना पड़ेगा। 9 तक बनाया था? 50 तक कर लूं सर? अरे 9 तक बनाया था, नहीं बनाया था? पहली 9 बात तक तो सर आपने बना दिया था। तो तुमने खुद बना के देखा कैसे बना? 9 तक रखा हुआ है सर। अरे ऐसे नहीं होता। कोडिंग में यही होती है, प्रैक्टिस जरूरी होती है। रट रट के समझ में नहीं आएगा या देख के समझ में नहीं आएगा, जब तक खुद से नहीं करोगे ना। यस खुद सर। से करोगे देख के तभी मिस्टेक होगी, और जब एक बार समझ में आ जाएगा उसके बाद डाउट्स क्लियर होते हैं इसमें। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करके देखना। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं जो आपको करने होंगे। मैं इसको ए और बी और कर देता हूं, एक बार ए और बी। ठीक है, आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं। होमवर्क में आपको क्या करना है, 100 को लेफ्ट शिफ्ट करना है 10 से, और आपको 80 को राइट शिफ्ट करना है 3 से। ठीक है, 100 रहने देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। 15 को करना है आपको 3 से, और आपको 20 को करना है 3 से। तो इसमें क्या करोगे आप, पहले इसका चार्ट बनाओगे बाइनरी का। देखो कैसे सब कैसे करोगे, देखो कोड चलाओगे, कोड चल जाएगा इजीली, लेकिन आउटपुट कैसे आया वो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी में पहले आपको बाइनरी चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब 15 अगर आप इसको राइट शिफ्ट कर रहे हो 3 से, तो आपकी वैल्यू अराउंड मेरे हिसाब से 2 कर देते हैं, ज़्यादा हो जाएगी वरना। ये आपकी करीबन करीबन 50 के अंडर, 50 के अंडर में आ जानी चाहिए। ट्राई करके देखना। तो 50 तक का चार्ट बनाना, 15 की वैल्यू उसमें निकालना। हम 15 को राइट शिफ्ट, वो 20 को राइट शिफ्ट कर रहे हैं 3 बार, हाँ और 15 को लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 बार। हाँ, 15 क्या है वैल्यू सर बाइनरी? 15 डेसिमल बाइनरी 0 1 होता है। बाइनरी में कभी आपका 5 7 नहीं आता। हाँ, बाइनरी की तो सर 0 1 वैल्यू है, और 15 और 20 आपकी डेसिमल वैल्यूज है। हाँ, 15 20 का बाइनरी चार्ट बनाओगे ना, 15 और 20 का बाइनरी चार्ट बनाओगे ना, बाइनरी चार्ट में आपकी वैल्यू मिलेगी इसकी। यस सर। फिर उसको आप क्या करोगे, आप मैनुअली कॉपी के अंदर लिख के शिफ्ट करोगे 2 टाइम्स। फिर जो आपकी बाइनरी वैल्यू शिफ्ट होके आएगी उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे चार्ट में से देख के। फिर जो आपका आउटपुट आ रहा है और जो आपने कोड रन करके आउटपुट लिया है, दोनों सेम होने चाहिए। हाँ, तो सर मैं यही कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, हम डेसिमल को इस समय बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं, तो हम बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। 15 जो है जब कोड चलेगा तो ये बाइनरी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद इसमें शिफ्ट ऑपरेटर चलेगा, उसके बाद जो बाइनरी वैल्यू जो नई आई है वो आपकी डेसिमल में कन्वर्ट होगी। आप जब कॉपी में करोगे तो आप भी यही करोगे, 15 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, फिर बाइनरी में आप शिफ्ट ऑपरेटर लगाओगे, फिर जो आपकी जो बाइनरी वैल्यू आई है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे। यस सर। जो आउटपुट आएगा, डेसिमल की वैल्यू होगी, जो आपका आउटपुट आएगा डेसिमल का, और जो कोड रन करा के आउटपुट आएगा, वो दोनों सेम होने चाहिए। अच्छा, तब मानूंगा कि आपको समझ में आ गया। क्लियर है? यस सर। करना है तो करना है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर पूरा कंप्लीट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट भी हो गया इसके अंदर। अब अगला है हमारा शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। शॉर्ट सर्किट मुन्ना भाई वाला। ऑपरेटर डॉट जावा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट पहले समझते हैं। शॉर्ट सर्किट क्या होता है इसके अंदर, द मेन इंटेंशन, जो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का मेन इंटेंशन होता है, क्या होता है कि जावा एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। ठीक है, ये क्या करता है, आपकी कंडीशंस को चेक करता है, उसके बेसिस पे आपका ये एक्शन लेता है। ठीक है, इसमें लिख देता हूं मैं, द मेन
intention of circuit operator is to improve जावा परफॉर्मेंस। ठीक है, मेन इंटेंशन क्या होता है इसका, जावा की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है ना। अब इसके अंदर आपके दो टाइप के ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड आपका लॉजिकल और। ठीक है, दिस इज एंड ऑपरेटर आप कह लो तो, और आपका दी क्या है आपका और ऑपरेटर। ठीक है, नॉर्मली इसको कोड के अंदर क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड, जो मैंने आपको बोला लॉजिकल एंड, और ये आपका क्या होता है लॉजिकल और। ठीक है, आपका पहला वाला क्या होता है लॉजिकल एंड, दूसरा वाला क्या होता है लॉजिकल और। एंड ऑपरेटर क्या कहता है आपका, ऑल वैल्यूज शुड बी ट्रू, सारी ट्रू होंगी देन इट विल गिव ट्रू, एल्स फॉल्स। ठीक है, सारी वैल्यूज ट्रू होंगी तब ये ट्रू देगा। जैसे हमने बिटवाइज में देखा था, बिटवाइज में जो हमने चार्ट बनाया था, ये क्या कह रहा था कि सारी वैल्यूज ट्रू होंगी तभी मैं ट्रू दूंगा, याद है तुम्हें? यस सर। चलो इसको, अगर एक भी वैल्यू आपकी फॉल्स होती है तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इनमें क्या होता है, इसके अंदर आपका क्या होता है कि जो आपकी अगर वैल्यू पहली फॉल्स हो जाती है तो वो आगे के लॉजिक को चेक नहीं करता है। ठीक है, सेम एज इट इज लॉजिकल और होता है। लॉजिकल और क्या बोलता है, एनी वैल्यू शुड बी ट्रू टू सो दैट आई कैन गिव ट्रू। ठीक है, कोई सी भी एक वैल्यू ट्रू हो गई तो वो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, एल्स क्या देगा आपको, फॉल्स। क्लियर है ये? यस सर। चलो अब ये चार्ट फिल करवाना मेरा, ये आपका ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये आपका ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, हम ट्रू फॉल्स लेके चल रहे हैं। आपका ट्रू क्या होगा, जीरो से बड़ा वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी लॉजिकल एंड में आपका ट्रू माना जाएगा। कोई भी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी वो आपकी क्या मानी जाएगी, ट्रू। ठीक है, यस सर यस सर। हाँ, तो अब इसमें ये बताओ, जैसे मैंने लॉजिकल एंड लगाया, और भी लिखना था। ठीक है, लॉजिकल एंड लगाया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू और ट्रू का क्या आउटपुट आएगा, ट्रू आएगा सर। ट्रू। ट्रू फॉल्स का फॉल्स। फॉल्स, एक मिनट, फॉल्स। फॉल्स ट्रू का फॉल्स। और फॉल्स फॉल्स का फॉल्स। फॉल्स। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और ऑपरेटर भी देखते हैं एक बार। और ऑपरेटर क्या बोलता है कि भाई कोई सा भी एक ट्रू होना चाहिए, कोई सा भी एक ट्रू, उसे मतलब नहीं है कि भाई ये दोनों ट्रू हो, उसे कोई सा भी एक ट्रू होना चाहिए। तो इस केस में क्या आएगा, ट्रू 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 फॉल्स। वेरी गुड। ठीक है, ये चार्ट हमने बना लिया है ए और बी के कॉम्बिनेशन का। ठीक है, अब इसको एक कोई इसके अंदर एक कोई एप्लीकेशन हम रन करके देखते हैं, छोटी सी एक वैल्यू वो बनाते हैं प्रोग्राम, और इसको आगे रन करके देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, और आपका सर एक मिनट, एक चीज तो पूछनी मेरे को। हाँ पूछो। जैसे आपने ए और बी दो वेरिएबल लिए हैं, हाँ, अब आप मान के चलिए हम 10 लेते हैं, तो क्या सर आपने जो ए और बी में जो कंडीशंस बनती हैं ट्रू एंड फॉल्स की, अभी आपने वही दिखाई है? हाँ, अभी हम 10 वेरिएबल लेते हैं, 10 के हिसाब से तो बहुत सारी कंडीशंस बनती है ट्रू एंड फॉल्स। नहीं, हाँ बनती, लेकिन आप इस लाइन पे गौर करो। लॉजिकल एंड क्या बोलता है, ऑल वैल्यूज शुड बी ट्रू देन आई विल गिव ट्रू। ये बेसिक मैंने एक चार्ट बना दिया है, दो वैल्यूज से आप कंपेयर कर पाओ, लेकिन दो की जगह 3 हो, 4 हो, 50 हो, 1000 हो, इस लाइन को आपको फोकस करना है। लॉजिकल एंड क्या बोलता है कि भाई सारी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए तभी मैं ट्रू दूंगा, कोई सा भी एक फॉल्स आ गया तो आई विल गिव फॉल्स इन रिटर्न। ये क्लियर है? अच्छा सर, अब समझ में। Logical and operator says all values that you are passing inside me should be true so that I can give true. ठीक है, otherwise I will give false. Similarly, logical or operator क्या बोलता है, logical or operator states that any value should be true. It means
कि कोई सी भी एक ट्रू होनी चाहिए, चाहे आप 50 लो 500 लो, अगर एक भी ट्रू हो गया तो आई विल गिव ट्रू, और अगर एक भी ट्रू नहीं हुआ मतलब सारे फॉल्स हैं देन आई विल गिव फॉल्स। सिंपल स्टेटमेंट। एंड बोलता है सारे ट्रू होने चाहिए, और बोलता है कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, सो दैट आई कैन गिव ट्रू इन रिटर्न, अदरवाइज बोथ केसेस में क्या होगा, फॉल्स। क्लियर है? क्लियर है। चलो सिंपल वही दो वेरिएबल्स लेते ए और बी, a इज इक्वल्स टू लेट से 10, इसके बाद हम लेते हैं इंट b इज इक्वल्स टू लेट से 10। ठीक है, सिंपल हमने क्या करा, सिस्टम प्रिंट करा देते हैं, कंपैरिजन लगा देते हैं उसके अंदर a इज इक्वल्स टू b का, सॉरी हाँ a इज इक्वल्स टू b, एक और लेते हैं इसमें यार, सॉरी इंट c इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, तीन वेरिएबल्स ले लिए हैं, इनको चला के देखते हैं, जो हम पिछली बार करने वाले थे। इफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसके अंदर हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू b। हमने कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ा हुआ है हमने, है ना? अब जो लॉजिकल और या एंड है आपका, इनके इन कॉम्बिनेशंस के साथ चलता है। ठीक है, अब हम लगाते हैं, एक चीज और बतानी है आपको, ऑपरेटर्स ये रहा। ठीक है, ये जितने भी आपके ऑपरेटर्स आपने अभी तक पढ़े हैं, ये जितने भी ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं, ये क्या करता है, एक आपका वैल्यू बनाता है, जो आपका क्या करता है कि कंपेयर कर रहा है। ठीक है, मेनली इनके साथ चलता है, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ना आपका, ये जो लॉजिक शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर है आपका, कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ चलता है। ठीक है, इसमें मैं ये हेडिंग लिख देता हूं, लॉजिकल एंड और ऑपरेटर वर्क्स विद कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, आपने जब कंपैरिजन ऑपरेटर्स चलाए थे तो आपने देखा होगा इसके अंदर, कंपैरिजन ऑपरेटर और ओपन कर देता हूं, कंपैरिजन ऑपरेटर जब आपने चलाए थे तो आपने देखा होगा इसके अंदर कि आप क्या कर रहे हो, दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हो, है ना? जब आपको लेट सपोज दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करना है तो आप क्या यूज करोगे, ये आपके शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स यूज करोगे। आपको दो वैल्यूज कंपेयर कर रहे थे, अगर आपको और दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करना है तो आप क्या यूज करोगे, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर को, उन केसेस को कंबाइन करने के लिए। एक आपका ये हो गया कंपैरिजन, आपका एक कंपैरिजन और हो जाएगा, लेट सपोज b इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझते हैं, ये आपका a है, आपका b से कंपेयर हो रहा है इसके अंदर, a आपका क्या है, क्या b, a और b आपके इक्वल हैं, ये आपकी वर्किंग समझते हैं, क्या a और b इक्वल हैं, आपका ट्रू। ठीक है, इसको हमने क्या करा, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये क्या बोला, ट्रू। एंड क्या b c के बराबर है, क्या b c के इक्वल है, नो सर, नो। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बना, ट्रू एंड फॉल्स का, ट्रू एंड फॉल्स का कॉम्बिनेशन बना, तो क्या कहता है, ट्रू और फॉल्स मिला के एंड ऑपरेटर के साथ ट्रू और फॉल्स का क्या बोलता है कि भाई हमें आउटपुट में दूंगा फॉल्स, मुझे तो सारे ट्रू चाहिए। क्लियर है? सेम चीज अगर मैं और ऑपरेटर के साथ चलाऊं तो ये क्या देगा आपका, क्या देगा ये, और ऑपरेटर क्या देगा, क्या सर, ये ऑपरेटर, हाँ ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स क्या देगा, अच्छा सर, इसमें से ए बराबर है बी के, सर ट्रू, हाँ ए बराबर बी के ट्रू हो गया, बी हाँ, बराबर सी के फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, और ऑपरेटर लग गया बीच में ट्रू और फॉल्स के बीच में, तो क्या आउटपुट आएगा इसका, सर इसका आएगा ट्रू। हाँ ट्रू, क्यों आएगा, क्योंकि सर एक ट्रू चाहिए बस उसको, बिल्कुल उसे चाहिए कोई सा भी एक ट्रू हो। ठीक है, इसको चला के देखें, इसने क्या बोला, पहले बोला इसने फॉल्स, बाद में क्या बोला इसने, ट्रू। क्लियर है? यस सर। ठीक है,
इसमें ये आपकी रन करवाइए कंपेरिजन सर, रन करवाइए। रन करवा दिया, देखो आउटपुट आ गया। ओके सर, फॉल्स और ट्रू है ना। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब ज्यादा क्लियर दिख रहा होगा ना। अब इसमें क्या है, अभी हमने क्या करा है, कंपैरिजन जो आपका इक्वल ऑपरेटर है, इक्वालिटी ऑपरेटर है, उसके साथ ही हमने चलाया है। अभी हम क्या कर सकते हैं, नॉट इक्वल के साथ, ग्रेटर देन के साथ, लेस देन के साथ, इनके साथ भी हम चला सकते हैं। ये आपकी कॉम्बिनेशन बना। कॉम्बिनेशन जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन है उनको एक साथ यूज करने के लिए आपके शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर यूज होते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। एक मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, मेरे को करके बताओ, है ना। बस A is greater than equals to B and B is less than equals to C। क्या आउटपुट आएगा इसका? डायरेक्ट आउटपुट मत बताओ, पहले इस कॉम्बिनेशन का क्या आउटपुट आएगा? सर A is less than, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू B। हाँ, यस सर। क्या देगा? और B लेस देन और इक्वल टू C। हाँ, पहले इसका बताओ, इसका क्या आएगा? A is greater than इसका equal to, आपका आएगा ट्रू। ठीक है, ठीक है, एंड ऑपरेटर। अब इसका बताओ, B is less than equals to C, इसका क्या आउटपुट आएगा? ये भी सर ट्रू होगा आपका। ये भी ट्रू होगा। तो और इसके आएगा सर ट्रू। ट्रू एंड ट्रू का क्या आएगा? ट्रू। ट्रू। क्लियर, वेरी गुड। यही आएगा, चला के देखेंगे। अभी एक और देता हूं मैं, एंड अभी हम दो देख रहे थे, अब हम एक और लगा देते हैं। ए का बी से, बी का सी से कर लिया, ए का सी से नहीं करा ना कंपैरिजन। ए इज लेस देन सी। हाँ, अब इसका बताओ, इसका था ट्रू एंड ट्रू, ये भी सर ट्रू होगा। एंड ये क्या आएगा? ए इज लेस देन सी, इसका क्या आएगा? ट्रू आएगा सर, ट्रू। ट्रू, ट्रू। एंड ऑपरेटर क्या कहता है? अगर एंड ऑपरेटर आ रहा है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है? अगर सारे ट्रू है देन आई विल गिव ट्रू। क्लियर है? क्लियर है। चलो, वेरी गुड। अब एक और देता हूं मैं। सर थोड़ा कठिन सा हो, दिमाग घूम जाएगा। हाँ हाँ, इसमें दिमाग घूमेगा। बताओ क्या है आउटपुट? सेम है, बस एंड की जगह और ऑपरेटर कर दिया। क्या आउटपुट आएगा? सर ए आपका है ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ये सर ट्रू हो गई कंडीशन। हाँ, ट्रू। बी लेस देन और इक्वल टू सी, तो ये आपकी हो गई ट्रू सर। हाँ, और ए लेस देन सी, ये भी सर ट्रू हो गई। हाँ, क्या आउटपुट तो आएगा? भी सर ट्रू ही आएगा आउटपुट। ट्रू आएगा। चलो, थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ये मैंने ए इज ग्रेटर देन सी कर दिया, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। क्या आउटपुट आएगा? सर फॉल्स आ गया, तो इसका आउटपुट आएगा सर ट्रू। कैसे? क्योंकि सर ट्रू तो है ही, इसको एक ट्रू चाहिए और तो। वेरी गुड। अब एक और सेम। इधर सर आपका फॉल्स आ जाएगा। क्या आएगा? यहाँ पे सर आपका ए इज लेस देन सी, ट्रू, और ये सर बी ट्रू। सर ये ट्रू ही होगा। ट्रू होगा। चलो, एक और। ये वाली लाइन उठा के देखना, ये वाली लाइन उठा के बस मैंने इधर लिख दी। इसका आपका क्या हो गया? ये वाली लाइन उठा के मैंने इधर लिख दी। अब बताओ। सर ये ट्रू, पहली कंडीशन ट्रू है, और आपका दूसरी आपकी जो है ये भी ट्रू है, और थर्ड वाली आपकी सर आ जाएगी, ये भी सर ट्रू हो जाएगी। तो सारी कंडीशन से ट्रू है इसमें। ये ट्रू है ये? सर ए ग्रेटर देन सी है। अच्छा सर, मिला ले, तो ये फॉल्स हो जाएगी सर। तो ट्रू, फॉल्स और ट्रू। ये तो मैंने लिख ही दिया। आउटपुट क्या आएगा ये बताओ? अच्छा हाँ, आउटपुट सर इसका आएगा आपका, एक मिनट रुकिएगा सर, एक मिनट रुकिएगा सर, इसका आउटपुट आएगा सर
इसमें सर लॉजिकल और एंड दोनों ही लगे हुए हैं ना? ऊपर वाले में भी थे, ऊपर नहीं देखा तुमने? ऊपर वाले में भी थे, तो इसका ट्रू आएगा। अच्छा, इसका ट्रू आएगा, ऊपर वाले का भी ट्रू, नीचे वाले का भी ट्रू, है ना? चला के देखें? ठीक है सर। पक्का? हाँ सर। शाबाश। एक और देते हैं, बाकी तो मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, है ना? ये ट्रू आ गया, कैसे आया समझाता हूँ मैं। इसमें क्या हुआ आपका, ये कॉम्बिनेशन हो गया ट्रू एंड फॉल्स का, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का एक कॉम्बिनेशन हो गया, इसका आ गया फॉल्स, और फॉल्स और ट्रू हो गया आपका, क्या आ गया ये ट्रू, ठीक है। सेम इसमें क्या हुआ, ट्रू एंड फॉल्स का कॉम्बिनेशन हो गया आपका और के साथ है, तो इसका क्या आ गया ट्रू, और ट्रू एंड ट्रू का आपका आउटपुट आ गया ट्रू। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। और सर शॉर्ट ऑपरेटर को हमेशा क्या कहते हैं, उनके साथ यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एक लास्ट और देखते हैं, इसको इधर शिफ्ट करा, स्पेस 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 कहाँ ज़्यादा हो गया, एंड इधर हो गया। इसका क्या आएगा, ये क्या हुआ, जब तीनों ट्रू है कंडीशन, ए इज ग्रेटर देन सी, ये तो फॉल्स है, एंड बाकी फॉल्स सारे ट्रू ट्रू। हाँ ट्रू और ट्रू। क्या है इसका? सर इसका आएगा सर ट्रू। सारे तुक्के। तुक्का नहीं सर। चला के देखते हैं। अरे अरे सर, एक मिनट रुकिए। हाँ सर, यही आएगा। सही है। चलो वेरी गुड यार। ठीक है, इनके मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उनको आपको सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ थे ना, वो भी इसके अंदर आपको कुछ प्रैक्टिकल के लिए दूंगा, है ना? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाले कौन से? मतलब इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आपको दूंगा, है ना? असाइनमेंट अंडरस्कोर ऑपरेटर डॉट जावा टीएक्सटी कर देते हैं। असाइनमेंट होम, ठीक है, 0। मैं इसमें सारे असाइनमेंट लिख के आपको शेयर कर दूंगा, जो भी इसके अंदर कोड है ना, जो भी करने हैं आपको सारे के सारे, है ना? कंपैरिजन हमने कर लिया है, सारे हमारे बिट वाइज हो गए, अपना कंपैरिजन हो गया। व्रत रखा होगा। हाँ फास्टिंग तो है यार। लास्ट को तो आप करते होंगे। क्या कह रहे हो? शिव जी को तो आप सर मानते होंगे। बिल्कुल भाई, अभी आए हैं कैलाश से। अरे नहीं सर, बढ़िया। भीड़ नहीं मिली आपको? भीड़ थी लेकिन बाइक से गए इसीलिए फिर। अच्छा अच्छा। क्योंकि लेकिन कार भी जा रही थी उधर, बाद में देखा ना मैंने, कार भी जा रही थी उसके अंदर। अच्छा। तो ऐसी कुछ ज्यादा भीड़ नहीं थी। जाओ तुम भी, बढ़िया है। तुम किधर जाते हो? उधर ही जाते होगे, पास तो वही पड़ेगा। हाँ, कैलाश है, बल्केश्वर है, राजेश्वर है सर, ऐसे तो 5 हैं आगरा में। बल्केश्वर थोड़ा दूर पड़ जाता ना, कैलाश पास में पड़ता है। हाँ, कैलाश पास पड़ेगा वैसे तो, पर बल्केश्वर वहां पे पड़ेगा आपका सर, रामबाग तरफ। हाँ वो बहुत दूर पड़ जाता है। हाँ, एक मनकामेश्वर है, वो आगरा कैंट के, आगरा फोर्ट के पास पड़ता है। हाँ, आगरा फोर्ट के पास। और राजेश्वर पड़ता है आपका सर 100 फुटा। ये राजेश्वर नहीं देखा मैंने, ये किधर की साइड? राजेश्वर नहीं देखा सर आपने? बिल्कुल। वहां पे सर 100 फुटा रोड से, 100 फुटा रोड पकड़ेंगे ना आप, अमर होटल जहाँ पे पड़ते हैं होटल वगैरह। फतेहाबाद रोड। ये जो आप क्या कहते हैं, एमजी रोड है मेन। हाँ हाँ। तो वहां पे क्या कहते हैं, राइट के लिए अंदर गया है, एक तो सीधे गया है होटल, जहाँ पे होटल ही होटल है, मेट्रो स्टेशन जहाँ पे खुला है। वो फतेहाबाद रोड बोलते हैं इसको, हाँ। फतेहाबाद रोड, हाँ। तो उसमें सर 2 टर्न आते हैं, एक तो सीधे गई है, एक थोड़ा राइट को अंदर को है। वो तुम्हारा वो है फतेहाबाद, कौन सा, नहीं रास्ता गया तो हूँ मैं उधर की साइड, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बिल्कुल थोड़ा सा गांव का साथ है, फिर उसके बाद बिल्कुल खाली सा आ जाता है। ये जाता है तुम्हारा ग्वालियर वाला रोड रास्ता है शायद, वो ग्वालियर की साइड निकलता है शायद। जहाँ पे सर 1 यूपी बटालियन है एनसीसी की। वैसे याद नहीं है यार, मैं एनसीसी में था नहीं ना। तो उधर भी जाएंगे, देखते हैं। राजेश्वर गाड़ी वाड़ी चली जाती है उधर?
आराम से गाड़ी खड़ी कर सकते हो। बस फिर तो उधर जाएंगे पक्का, तुमने बताया, अब तो उधर जाना ही जाना है। ठीक है, अब लास्ट देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर। उसके बाद हम थोड़ा सा डेटा टाइप्स को दोबारा से रिविजिट करेंगे ना। डेटा टाइप्स हमने रिविजिट नहीं करे थे, हम डेटा टाइप्स को थोड़ा सा रिविजिट करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर देखते हैं, इसमें नोट्स में नहीं है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर मैं क्या करूंगा, ये सारी जितनी फाइल है ना, इसको मैं गिटहब पे भी डाल दूंगा। यस सर। उधर से आपको क्या मिलेगा, आपको रेफरेंस मिल जाएगा इस चीज़ों का, आप आराम से इसमें से यूज़ कर पाओगे। इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है और एक कॉलन यूज़ होता है। ठीक है, अब इसमें आपका क्या होता है, एक एक्सप्रेशन इधर होता है क्वेश्चन मार्क से पहले, एक एक्सप्रेशन इधर होता है, वैल्यू एक इधर होती है और एक वैल्यू आपकी इधर होती है। इधर आपकी क्या होती है, वैल्यू 1, इधर आप मान लो वैल्यू 2। तो अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो आपका क्या होता है, वैल्यू 1 पास होती है। अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपकी वैल्यू 2 पास होती है। ठीक है, अगर ये ट्रू है तो इसमें क्या आएगा आउटपुट में, वैल्यू 2। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका क्या आएगा, आपका वैल्यू 1। ठीक है, अब थोड़ा सा समझते हैं, ये तो हमने थ्योरेटिकल बोल दिया। ट्रू पे वैल्यू 2 आती है? नहीं, ये वाली है वैल्यू, ये वाली। हाँ सर, ट्रू पे वैल्यू 2 आएगी, फॉल्स पे ना, एक सेकंड, ये हटेगा कैसे? ट्रू पे आपकी आएगी वैल्यू 1 और फॉल्स पे आएगी आपकी वैल्यू 2, है ना? ठीक है, आई थिंक इसको एक बार नोट्स में भी उतार देता हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं। ये तो हमने बोल दिया कि भाई इस तरह से चलता है। ठीक है, अब आप अभी इफ एल्स अभी देखोगे, लेकिन थोड़ा सा याद करते हैं, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था। तो क्या होता था, इफ अगर अंदर की कंडीशन ट्रू होती थी, ट्रू, तो आपका क्या होता था, ये वाला कोड चलता था, याद है? अदरवाइज आपका एल्स वाला कोड चलता था। यस सर, है ना? सेम इसके अंदर यही है, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये आपका कि मान के चलो कि ये वाली कंडीशन इफ वाली है, ये आपका वैल्यू को पास कर देगा। अगर ये वैल्यू आपकी फॉल्स होगी तो आपकी ये वैल्यू ना चल के आपकी ये वाली वैल्यू पास होगी। ठीक है, ये वाला आपका क्या होता था, कंडीशनल ऑपरेटर होता था। इसके अंदर आपकी कंडीशन लगाई जाती थी जिसके बेसिस पे आगे चलता था। लेकिन इसमें क्या होता है, ये असाइनमेंट, ये आपका क्या करता है, ये आपकी वैल्यू को असाइन कर देता है। कंडीशन के बेसिस पे ये क्या करता है, आपकी वैल्यू को असाइन कर देता है एक वेरिएबल के अंदर। क्लियर है? यस सर। थोड़ा सा समझते हैं और प्रैक्टिकल कोड के वे में समझते हैं, है ना? लेट सपोज मैंने लिया इंट a इज इक्वल्स टू, ये मैंने पूरा का पूरा कोड लिख दिया। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपका ये आउटपुट में आ जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला आउटपुट में आ जाएगा। सॉरी, अगर ये फॉल्स होगी तो ये वाला आउटपुट में आ जाएगा। चला के देंगे थोड़ा सा। यस सर। हाँ, थोड़ा सा ऊपर जा रहा होगा। नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, ऊपर नहीं आ रहा। चलो, मैंने क्या करा, तीन वेरिएबल लिए, इंट a इज इक्वल्स टू 10। हाँ, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं इसमें ना। इसमें एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ 2 यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू आपकी लेट सपोज 15 है। ठीक है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। कैसे करोगे? सेम यही कंडीशन लगेगी कि लेट सपोज c इज इक्वल टू, जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम किस में डाल देंगे, c में डाल देंगे। इधर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे कंपैरिजन का, c हम कंपेयर करेंगे, a शुड बी, इफ a इज ग्रेटर देन b तो आपका क्या आ जाए, a, एल्स आपका आ जाए b। सिंपल सा। इसमें एरर क्यों दे रहा है, लोकल वैल्यू ऑफ c इज नॉट यूज्ड इन जावा एंड c, पता नहीं। इसको सर हम यो भी तो कर सकते थे, a इज ग्रेटर देन b तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ट्रू, और ना,
कंडीशंस हो जाए हमें व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। मैक्सिमम वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है कि भाई ए और बी में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है और उसकी वैल्यू क्या है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि 10 बड़ा है या 15 बड़ा है, वो भी टर्नरी ऑपरेटर के साथ। हाँ, यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। हमें ये नहीं बताना कि ए इज ग्रेटर और बी इज ग्रेटर, हमें वैल्यू पता करनी है कि वैल्यू कौन सी बड़ी है। और आप ये मान के चलो अभी हमने इफ एल्स तो पढ़ाया नहीं है, तो उसको तो अभी भूल ही जाओ। अभी आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करोगे आप, आपने क्या करा, एक कंपैरिजन ऑपरेटर लगाया, आपने ये जो एक्सप्रेशन है, आपने देखो ये क्या हो गया, एक्सप्रेशन, फिर आपकी वैल्यू 1, फिर आपकी वैल्यू 2, ठीक है। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो आपकी ये वाली वैल्यू पास होगी सी के अंदर। अगर आपका ये एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो आपकी बी की वैल्यू पास होगी सी के अंदर। इतना क्लियर है? क्लियर है सर। एक मिनट देखो इसको जरा। सर सीधी सी बात ये है, टर्नरी ऑपरेटर में क्वेश्चन मार्क आया था। क्वेश्चन मार्क और ये आपका ये कॉलम। यस सर, वो दो वैल्यूज के बीच में आता है। ये दो वैल्यूज हैं और ये आपका क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। आपने क्या कर रखा है, वैल्यू का कंपैरिजन कर रखा है, इसमें एक्सप्रेशन पूरा बना रखा है इसका। आपने क्या करा, आपने चेक करा क्या ए बी से बड़ा है, आपने ये कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ एक पूरा एक्सप्रेशन बना दिया। इसमें आपने बोला एक कुछ कंडीशन लगा दी, कुछ भी हो सकता है। अगर ये आउटपुट ट्रू देगा, इस केस में देखें क्या ए बी से बड़ा है, हाँ सर, नो फॉल्स है, तो क्या होगा, ये वैल्यू पास नहीं होगी, ये वाली वैल्यू पास हो जाएगी। तो सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 15, सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 15। अगर मान लो ये 25 होता, 20 मान लेते हैं, अगर ये आपका 20 होता तो आपका क्या होता, ए इज ग्रेटर देन बी, तो सर ए की वैल्यू पास होती। फिर ये अगर ट्रू हो जाता, ये ट्रू होता है तो आपके क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू पास हो जाती है। तो आपकी ए की वैल्यू किस में आ गई, असाइन हो गई सी के अंदर, और आपकी सी की वैल्यू क्या हो गई 20। क्लियर है? चला के देखें। ये सब हटाओ। हाँ, ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है? सर ट्रू है। ट्रू हो रहा है, ट्रू हो रहा है तो जो उससे अटैच वैल्यू है वो पास हो गई, उसमें फर्स्ट वैल्यू पास हो जाएगी। मतलब सर इसमें ट्रू और फॉल्स देखता है, कौन सी ट्रू है, ट्रू हुई तो पहली वैल्यू पास, फॉल्स हुई तो दूसरी वैल्यू पास। वापस इधर आ जाते हैं, ये आपको याद होगा। अगर ये ट्रू होता है तो ये वाला ब्लॉक चलता है, अदरवाइज दूसरा ब्लॉक चलता है। ऐसी तो होता है, अगर ये ट्रू होता है इफ कंडीशन में तो ट्रू वाला ब्लॉक चलता है, अदरवाइज दूसरा वाला ब्लॉक। ये आपका पहला ब्लॉक हो गया, ये आपका दूसरा ब्लॉक हो गया। क्लियर है? सेम एज इट इज, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो आपका पहला ब्लॉक आउटपुट वैल्यू पास कर देगा, अगर ये वैल्यू फॉल्स होती है तो आपका दूसरा वाला ब्लॉक वैल्यू पास कर देगा। आया समझ में ऐसे? ये सर क्लियर है मेरे को पूरा। चला के देखें पहले। हाँ चलाइए सर। जावा सी टर्नरी ऑपरेटर, जावा टर्नरी ऑपरेटर, क्या आपकी वैल्यू आ गई 2020? क्लियर है ये? यस सर। देखो इसको एक बार 2 मिनट गौर से, फिर हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गया ये? यस सर। चलो अगला देखते हैं डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने ऑपरेटर्स में देखे, हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, बूलियन ऑपरेटर, बिटवाइज, शॉर्ट सर्किट और टर्नरी ऑपरेटर। ये सारे क्लियर है हमारे? किसी में कुछ डाउट हो, कुछ पूछना है? नहीं सर क्लियर है, पूरे सारे क्लियर हैं। थोड़ा डाउट जो होगा मैं पूछ लूंगा आपको सर, पूरा एक संडे को मैं जब करूंगा तो एक डाउट लिख लूंगा एक कॉपी में। ठीक है, और मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा,
2-2 3-3 क्वेश्चंस दूंगा सारे करने के लिए, ताकि आप इस वीकेंड पे ट्राई कर पाओ इसको। ठीक है? यस सर। सर एक मिनट टर्नरी ऑपरेटर्स पे लाइएगा। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर में लाता हूँ। क्लियर है। चलो, अब मतलब सर ऑपरेटर्स हो गए। हाँ, ऑपरेटर्स हो गए हमारे, और डेटा टाइप्स हमने कर रखे हैं, फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। डेटा टाइप्स आपको पता है, डेटा टाइप्स दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को अभी हम देखेंगे और नॉन प्रिमिटिव्स को उसके बाद। ठीक है? प्रिमिटिव सर अभी आपने लिखा ही नहीं है ना डेटा टाइप्स? हाँ, मैंने भी लिखा ही नहीं है डेटा टाइप्स, वैसे करा हुआ है, बस हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है? डेटा टाइप्स आपके प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होते हैं। डेटा टाइप्स मेनली क्या होता है कि भाई जो भी आप डेटा बना रहे हो उसका टाइप डिफाइन करना होता है। जो उसका टाइप है, किस टाइप की वैल्यू है, वो हमें डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है? जावा जो है डेटा टाइप, ठीक है, जावा जो है आपकी स्ट्रिक्ट बाउंड है डेटा टाइप्स के लिए। ठीक है? जावा आपकी क्या है? जावा जो है स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है? इसमें इस स्ट्रिक्ट टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है कि आप जो भी वेरिएबल बनाओगे उसका टाइप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इट मींस, ऐसे क्यों दे रहा है ये? इट मींस whatever वेरिएबल, या हम बोल रहे हैं कि आइडेंटिफायर we define need to define its type। ठीक है? जो भी हम आइडेंटिफायर क्रिएट करेंगे उसका टाइप डिफाइन होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा i इज इक्वल्स टू 10। ठीक है? i इज इक्वल्स टू 10 लिख दिया, तो ये आपका क्या देगा? ये आपका एरर दे देगा, बिकॉज इसका टाइप आपने डिफाइन नहीं करा है। ठीक है? तो आपको इसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा इस वेरिएबल को बनाने से पहले। क्लियर है? दिस इज टाइप मतलब जैसे क्या टाइप? इंट आपने लिखा है ना, इसका टाइप क्या है, किस टाइप की वैल्यू है ये? चला के देखें। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दो तरीके के होते हैं ना? हाँ, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होते हैं। अभी हम प्रिमिटिव देख रहे हैं। ठीक है? अभी हम प्रिमिटिव देख रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव बाद में जब हम यूज करेंगे उस टाइम पे देखेंगे। ठीक है? अब सिंपल हम क्या करते हैं, वॉइड मेन आगे इसके अंदर हम लिखते हैं i इज इक्वल टू 10। i इज इक्वल टू 10 कर और सिंपल रन कराते हैं जावा सी डेटा टाइप्स डॉट जावा। इसने आपका कंपाइल टाइम पे एरर दे दिया कि भाई वेयर इज द क्लास डेटा टाइप। जो आपने वेरिएबल बनाया है उसका डेटा टाइप तो आपने डिफाइन करा ही नहीं है, या फिर आई जो है आपका प्री डिफाइंड वैल्यू भी नहीं है, कोई प्री डिफाइंड वेरिएबल हो या आपका प्री डिफाइंड जैसे कीवर्ड होता है वो हो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। मतलब हम इंट लें कि या फिर के शॉर्ट लें, इस तरीके से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम इसके अंदर सिंपल, जैसे हमने वैल्यू ले रखी इंटीजर, तो हम इंट लेंगे, इंट आई। अगर हम इंट आई लेके चलाएंगे तो आपका क्या हो गया, बिल्कुल चल गया और आपका कंपाइल हो गई फाइल, नो एरर। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है? सेम एज इट इज बाइट भी होता है, इसके अंदर आपका इंट होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं? इंट होता है आपका, बाइट होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, और फ्लोट, और आपका डबल होता है। शॉर्ट फ्लोट डबल, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? ये आपके हो गए न्यूमेरिकल डेटा टाइप। जितने भी ये डेटा टाइप है प्रिमिटिव के अंदर, ये आपके क्या हो गए? न्यूमेरिकल डेटा टाइप। ठीक है? एक होते हैं नॉन न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स। कुछ याद आ रहा है? कैरेक्टर्स वगैरह, नॉन न्यूमेरिकल डेटा टाइप। नॉन न्यूमेरिकल कौन से होते हैं आपके? कैरेक्टर और आपका बुलियन। बुलियन में आपका केवल ट्रू और फॉल्स होता है। ठीक है?
आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं। न्यूमेरिकल, जो कि आपका कोई डेसिमल वैल्यू जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर पाओ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और एक होता है आपका नॉन न्यूमेरिकल। नॉन न्यूमेरिकल में आपके कैरेक्टर आता है और आपका बुलियन आता है, ठीक है। और न्यूमेरिकल में आपके क्या आता है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, है ना। ये सारे के सारे आपके इंटीजर में आते हैं। क्लियर है? यस सर। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, हाँ बिल्कुल, ठीक है। इसका मैं एक चार्ट दे दूंगा जिसके अंदर इसकी रेंज और इसका डेटा टाइप, इसका जो वैल्यूज होती हैं वो सारी की सारी इसमें डिफाइन होंगी, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू सबकी जीरो होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंट की बात करूं, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है जीरो। बाइट की आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है जीरो। शॉर्ट की आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है जीरो। और लॉन्ग की आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है जीरो। फ्लोट की आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0f। डबल की आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0.0। क्लियर है? कैरेक्टर की आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है सिंगल कोट्स। और बुलियन की आपकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। क्लियर है? डिफॉल्ट वैल्यू मतलब सर? डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब है, अगर जैसे मैंने इंट आई लिख दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं दी, और अगर मैंने इसको प्रिंट कराया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्यों नहीं आता, प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट कराया, तो आपका क्या देगा, ये क्या होगा इसमें पता नहीं, ठीक है। तो क्या देगा, आपकी डिफॉल्ट वैल्यू देगा। डिफॉल्ट वैल्यू को नहीं दी इसमें। ठीक है, एरर दे रहा है, might have not been initialized। आई तो लिया है, ठीक है। इसको मैं देख के बताता हूँ, इसको एक बार देखते हैं, चलता था, ठीक है। इसको मैं एक बार देखता हूँ। वैसे डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसकी, वो आपका इसमें यूज होता है। ये चल नहीं रहा, इसका देखना पड़ेगा, कुछ नए वर्जन में कुछ हुआ है शायद। चलो कोई नहीं, ठीक है। इसको देखते हैं। जैसे लेट सपोज आपने आई की वैल्यू, लेट सपोज अभी देख लेते हैं 10 दिया, तो आपका क्या हो गया, ये जो आई है आपका इंटीजर टाइप का हो गया और उसकी वैल्यू हो गई 10, ठीक है। इसको देख लेते हैं, इसको छोड़ते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का मैं आपको नोट्स में निकाल के दूंगा। नोट्स 01.txt check for default value primitive data। ठीक है, इसको मैं देख के बताता हूँ। अब इसमें एक चीज और बतानी है, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट में कर लेते हैं, बाइट। अब ये जो इंट है, इंट क्या है, आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसकी एक रैपर क्लास भी होती है। ये आप जो डेटा टाइप्स यूज कर रहे हो, इनकी आपकी क्या होती है, एक रैपर क्लास होती है। इंटीजर की कौन सी रैपर क्लास होती है? इंटीजर की रैपर क्लास होती है आपकी जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर, ठीक है। इसकी इंट की कौन सी होती है आपकी रैपर क्लास? जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर। आई कैपिटल। सर ये कब काम में आती है क्लास? ये अभी कैसे जब करके? बाद में काम में आएगी, इसको भी हम बताएंगे बाद में। अभी तो आप नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप डायरेक्टली यूज करोगे। जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, इंटीजर टाइप की वैल्यू का ऑब्जेक्ट या बाइट टाइप की वैल्यू का ऑब्जेक्ट, उस टाइम पे आप यूज करोगे। इसका भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। जितनी भी आपकी सारी आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब सर ये लाइब्रेरी की तरह काम में आएगी? हाँ, ये आपका क्या है, जितनी भी आपके डेटा टाइप्स होते हैं, इनकी रैपर क्लास होती है, ठीक है। सबकी रैपर क्लासेस होती हैं। ये आपकी जावा डॉट लैंग डॉट इन है, इसकी जावा डॉट लैंग डॉट बाइट है, इसकी जावा डॉट लैंग डॉट शॉर्ट है, सेम एज इट इज इसकी है जावा डॉट लैंग डॉट लॉन्ग डॉट लॉन्ग। फ्लोट की आपकी सेम डॉट फ्लोट डॉट
फ्लोट और डबल की DOV डबल। आपने INTERGER इंटीजर INTEGER स्पेलिंग मिस्टेक, थैंक्स फॉर कैचिंग। ठीक है, सेम एज इट इज जो कैरेक्टर होता है इसकी भी आपकी जावा डॉट लैंग डॉट कैरेक्टर है ना, सेम बुलियन के लिए भी जावा डॉट लैंग डॉट बुलियन। ठीक है, ये सब में ही लगा देते हैं। जब हम सर इनके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जब ये काम में आएगी लाइब्रेरी की। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो आएगा, बाद में आएगा, कुछ टाइम में आ ही जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कोड लिख रहा हूँ, लिख लो एक बार। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक छोटा सा इसमें प्रोग्राम बताता हूँ, उसको देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज इसकी निकालने का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, उसका प्रोग्राम लिखते हैं कि भाई इस टाइप की वैल्यू में आप कौन सी वैल्यू किस रेंज तक की आप स्टोर कर सकते हो। चला के देखें? यस सर। एक बार चला के देखते हैं, फिर अगर कोई एरर आता है तो हम उसको देखेंगे। एक मिनट, डेटा टाइप्स इसके अंदर बनाते हैं हम प्रीमिटिव डेटा टाइप्स डॉट जावा। ऊपर लिख लेते हैं इसका एजेंडा, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर ईच डेटा टाइप। ठीक है, अभी डायरेक्टली लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक void main system डॉट, ये बार बार लिखना पड़ता है, आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, जो आपकी जो डेटा टाइप्स हैं, जितने भी डेटा टाइप्स हैं, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए जावा के अंदर ये दो वेरिएबल्स हैं, मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू। मिन वैल्यू एंड मैक्स वैल्यू, इन दो आप वेरिएबल्स को यूज करके आप इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे इनको देखते हैं। पहला केवल एक हम चलाते हैं बाइट के लिए, बाइट डॉट मेन वैल्यू, चला के देखें इसको पहले, पहले इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सी primitive data types जावा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को एक बार चला के देखते हैं, जो भी इसकी मेन लाइब्रेरी थी ना, जावा डॉट लैंग डॉट बाइट, ऐसे एक इसको, चलो ये मैंने थोड़ा सा इसमें स्ट्रिंग डाल दी है इसमें, और बाइट का हो गया, शॉर्ट इंट लॉन्ग, लॉन्ग के बाद था आपका फ्लोट, फ्लोट के बाद डबल कैरेक्टर, और उसके बाद बुलियन, बुलियन का भी देखते हैं। बाइट शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग, कोड समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ? यस सर। फ्लोट, अभी तो आप सर ये क्या मतलब ईच डेटा टाइप का आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं? हाँ, जावा
इस डेटा टाइप, जो भी आपका पर्टिकुलर डेटा टाइप है, उसकी कितनी मिनिमम वैल्यू तक एक्सेप्ट करता है और कितनी मैक्सिमम वैल्यू तक एक्सेप्ट करता है, ये चला रहे हैं। और फिर एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे इस रेंज के ऊपर खेल के, है ना, समझ में आएगा कि क्या मतलब है इसका। फ्लोट के बाद आपका आ गया लॉन्ग फ्लोट, डबल, फिर आ गया। तो सर ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट मतलब आप दिखाने के लिए कर रहे हैं केवल, कि सर उसमें आएगा कोडिंग में? ये आएगा भाई, आउटपुट आएगा तुम्हारा कैरेक्टर और आपका बुलियन। इसमें थोड़ा डाउट है, बुलियन वाला चलेगा नहीं चलेगा। मेरे हिसाब से बुलियन में मैक्स और मिन नहीं होता है, बुलियन में केवल 2 वैल्यूज होती है, 0 एंड 1, ट्रू और फॉल्स। तो इसको अभी कमेंट करते हैं, चला के देखते हैं पहले इसको, है ना। जावा सी, आपका इसने एरर दे दिया। इसने क्या एरर दिया आपका, बुलियन के अंदर मैक्स और मिन नहीं होता है, सेम जो मैं सोच रहा था। बाकी सबके लिए चला के देखते हैं, ठीक है। इसने क्या करा, आपका आउटपुट दे दिया सबके लिए मिनिमम और मैक्सिमम का, ठीक है। कैरेक्टर के लिए नहीं दिया, वो भी देखेंगे। इसको कमेंट डाल लेते हैं इधर, ठीक है। बाइट की आप देखो मिनिमम वैल्यू होती है -128, मैक्सिमम वैल्यू होती है 127। शॉर्ट की माइनस में और प्लस में, सेम एज इट इज इंटीजर की माइनस से लेके इतनी वैल्यू तक प्लस में होती है। इंटरव्यू में पूछते हैं कि इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ये आपकी वैल्यू होती है। लॉन्ग की माइनस प्लस में, फ्लोट की और डबल की और कैरेक्टर की। कैरेक्टर की आपकी दिखा नहीं रहा, वो भी देखता हूँ क्यों नहीं दिखा रहा। और बुलियन में आपका ये वेरिएबल्स नहीं होते, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। ये समझ में आ गया प्रोग्राम, इसने क्या करा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपकी दे दी। ये क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, ये क्लियर है सारा। हमने सिंपल क्या करा, जो बाइट क्लास थी और जो शॉर्ट क्लास थी, ये सारी हमारी क्या है, क्लासेज हैं, ये सारी रैपर क्लासेज हैं। ये आपकी डिफॉल्ट जो जावा डॉट लैंग होता है आपका, डिफॉल्ट इसमें इंपोर्टेड होता है। तो हमने सारी क्लासेस को हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, ठीक है। हम चाहते तो उसमें जावा, इसमें इंपोर्ट भी लिख सकते थे, जावा डॉट लैंग डॉट बाइट, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाइट के अंदर जो बाइट क्लास है उसके अंदर मिनिमम वैल्यू नाम का वेरिएबल है, मैक्सिमम वैल्यू नाम का वेरिएबल है, सेम शॉर्ट के अंदर, इंटीजर के अंदर, लॉन्ग के अंदर और डबल के अंदर, फ्लोट के अंदर। तो इसके अंदर जो मिनिमम वैल्यू जो एक्सेप्ट कर सकता है और जो मैक्सिमम वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, वो इसके अंदर स्टोर कर रखी है। अब इस पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है, उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा ये पहले तो ये क्लियर है इतना? हाँ सर, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये आपकी रेंज निकाल दी इसने एक तरह से, इस पर्टिकुलर टाइप की। अब इस पे एक क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू का, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे बाइट ने बोला आपका मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, ये होता है। चार्ट बनाते हैं, आपको याद होगा पूरा पहले आपका रूलर होता था एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का, ये आपका 0 होता था, याद है तुम्हें? ये एक्स की वैल्यू है, ये आपकी प्लस में है, इधर आगे जाओगे तो प्लस में, इधर जाओगे तो माइनस में, याद है? ऐसे कुछ बनाते थे, 1 यस सर, 2, ग्राफ पे। हाँ ग्राफ पे ऐसे डॉट 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 डॉट, और ये आपका आ गया मैक्सिमम 127, सेम एज इट इज इधर होता है। और इधर आपका क्या है, -128, ठीक है। ये इसकी रेंज होती है। अगर ये जो बाइट है, बाइट की रेंज वैल्यू स्टोर करने की इतनी ही है, इसे आगे पीछे वैल्यू दोगे तो आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। वो क्या दिक्कत होगी, वो हम एक एक लास्ट प्रोग्राम आज का करते हैं, उसके बाद उसमें आपको समझ में आएगा। क्लियर है? चला के देखें। यस सिंपल सा सर। प्रोग्राम है, एक वेरिएबल बनाएंगे बाइट टाइप का, उसके अंदर एक वैल्यू को स्टोर कराएंगे। पहले इस रेंज में स्टोर कराएंगे, फिर इसकी आउट ऑफ रेंज वैल्यू स्टोर कराएंगे। बाइट डेटा टाइप डॉट जावा, क्लास बन गई, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बन गया। अब इसके अंदर हमने क्या करा, बाइट, या तो आप बाइट ले लो या बाइट ले लो कैपिटल में, बाइट बी इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। इसको प्रिंट कराया,
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल बी प्रिंट करा दिया। ठीक है, बाइट हमने कैपिटल में लिया है और बाइट अगर हम स्मॉल में लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एलियास होता है इसका बाइट, है ना। अगर मैं इसको यूज करूँ चाहे इसको यूज करूँ दोनों सेम ही है, ये इसका एलियास है। जैसे इंटीजर का हम इंट यूज करते हैं, इंटीजर भी यूज कर सकते हैं ना, तो उस तरह से है। अभी के लिए इसको एक बार चला के देखते हैं, जावा सी बाइट डेटा टाइप्स डॉट जावा, चल गया, कंपाइल हो गया, जावा बाइट डेटा टाइप। क्या आपकी वैल्यू आ गई 125। मैंने आपसे बोला था बाइट की रेंज होती है -128 से लेके 127 तक, हमने 125 प्रिंट कराया, 125 चल गया, इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो चलता ही है ऐसे, है ना। अब हमने क्या कर दिया, बाइट की करवाते तो नहीं होता सर। अब हमने 127 की जगह 128 कर दिया, कुछ नहीं करा, बस 125 जो था मैक्सिमम रेंज 127 बोल रहा है, हमने 128 वैल्यू डाल दी, कंपाइल करा, इसका रायता फैल गया। इसने क्या बोल दिया, इनकम्पैटिबल टाइप इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बाइट। जो आपकी 128 वैल्यू है ये आपकी किस टाइप की हो गई, इंटीजर टाइप की वैल्यू हो गई, ये बाइट इसको स्टोर ही नहीं कर सकता, ये बाइट जो है इसको स्टोर ही नहीं कर सकता। तो इसने क्या बोल दिया कि भाई इनकम्पैटिबल डेटा टाइप है ये, आप मेरे को बाइट टाइप की वैल्यू दो, माइनस के 128 अगर मैं दूंगा तो ये ले लेगा, क्योंकि इसकी रेंज होती है -128 से लेके प्लस के 127 तक। माइनस का 128 दिया, एरर भी गायब हो गया इसमें से, रन कंपाइल करा दूं, कंपाइल भी हो गया, रन करा दूं, रन भी हो गया। क्लियर है? यस सर। जो आपकी रेंज है माइनस के 128 से लेके 127 प्लस के, ये रेंज की वैल्यू को ये स्टोर कर सकता है। इसके बीच में कुछ भी दो सब चलेगा, इसके बाहर कुछ भी दोगे, लेट सपोज मैंने 130 दे दिया, ये फिर से एरर देने लगेगा, इधर ये एरर दिखाने लग गया ये एडिटर कि भाई आप क्या कर रहे हो, दिस इज अ इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बाइट, सो इट इज गिविंग एरर फॉर दैट। क्लियर है? यस सर। चलो, सेम एज इट इज ये होता है, अगर मैं इसको यूज करूं बाइट को स्मॉल में, तो ये भी आप इजीली यूज कर सकते हो, ये आपके क्या एलियास हैं, सेम इसी तरह से काम करेगा। अगर मैं इसको 130 कर दूं तो ये भी आपको एरर देने लगेगा, ठीक है। तो हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देख लिए और हमने बाइट जो हमारा है रेंज का वो हमने एग्जांपल देख लिया। सेम चीज हम शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल इनके साथ हम कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।